नमस्कार मित्रों, अभिज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सजिटेरियस हमारे धनु राशि वालों, आप कैरियर की वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो देखिए जो समय निकल गया उसके लिए क्षमा चाहूँगी, लेकिन आगे अभी 15 मई से लेकर 15 जून में जो ग्रह गोचर व्यवस्था है, ग्रह कहाँ कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अनुसार आपका कैरियर कैसा रहेगा मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो देखिए धनु राशि वालों, अगर आपने अपना लव रीडिंग देख लिया, कुछ लोगों ने लिखा वीडियो लंबा था, लेकिन देखिए मैं डिटेल में आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, नेक्स्ट एक्शन सब डिटेलिंग निकालने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि आपको जानकारी मिले। ज़बरदस्ती का कुछ बोल के उसको लंबा नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जैसे अब जानकारियाँ जो जो आ रही हैं सामने, उसे तो आपके सामने रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अभी आपके कैरियर के बारे में बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगी मैं, क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पसंद आता है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आपको समझाऊंगी। मैं टैरोट कार्ड से भी निकाल कर बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपका कैरियर के बारे में यहाँ पर बना रही हूँ कि 15 मई से 15 जून में कैरियर, फाइनेंस और हेल्थ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। लेकिन ये एनर्जी टैरोट कार्ड से नहीं देखी जाएगी, ये एनर्जी धनु राशि, धनु लग्न की जो कुंडली है उसके गोचर के अनुसार होगी, ठीक है। तो धनु राशि वालों, देखिए वैसे भी धनु राशि के जो जातक होते हैं स्वभाव से बहुत ही महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी होते हैं। आगे क्या होने वाला है इसका इंट्यूशन आपको हो जाता है, ठीक है। तो महत्वाकांक्षी का मतलब है कि ऐसा शांत एकदम बैठने वाले नहीं, कुछ करना है जीवन में, कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है, आगे ले जाना है, क्योंकि अग्नि तत्व हैं और अग्नि जलते रहना या भागते रहना, या आप योद्धा हैं तो आपको लड़ते रहना या आपको पसंद है, आपके नेचर में है, आपको शांत बैठने दिया भी नहीं जाता। तो आपका स्वामी जो है गुरु हैं, जुपिटर हैं, जो आपको ज्ञान और नैतिकता की राह पर ले जाते हैं, आपसे गलत काम नहीं करवाते, हमेशा कुछ प्रोटेक्ट करते हैं। अगर गुरु आपकी कुंडली में भी अच्छे हैं तो आपको रोकेंगे कि नहीं भाई इस काम की तरफ आपको नहीं जाना है। तो आपका वर्किंग जॉनर भी थोड़ा सा अलग तरह का होता है। आप किसी के नीचे दबकर कभी काम करना पसंद नहीं करते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो धन के मामले में अगर आप भाग्यशाली हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आपका स्वभाव बहुत उदार है, दयावान है, इसके कारण आप दूसरों की मदद करने में भी काफ़ी धन खर्च कर देते हैं, परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं बिना सोचे समझे। आपको किसी पर दया आ गई तो आपने अपना सब कुछ लुटा दिया। तो इस नेचर के कारण आपकी सिचुएशन में थोड़ी अप डाउन आते हैं। आपको लगता है कि जैसा आपने सबके लिए किया वैसे वो भी आपकी मदद करेंगे, लेकिन टाइम पर लोग नहीं खड़े होते। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह आपका किस जगह विराजमान है। आपके दोस्त मित्रों की जगह पर आपके कौन से ग्रह हैं, वो सपोर्टिंग है या नहीं है, पति पत्नी की जगह के ग्रह सपोर्टिंग है कि नहीं है, ठीक है। या आपको सरकारी डिपार्टमेंट से लाभ के ग्रह अच्छे हैं कि नहीं हैं, धन भाव से हैं, या आपके पारिवारिक खानदान के बारे में क्या है, तो वो देखिए ग्रह गोचर है ये। लेकिन वो सारी चीज़ें आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करती हैं कि आपने ये राशिफल देख लिया, मैडम आपने तो ये बताया मेरे में नहीं हो रहा है, तो भाई उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में भी स्थिति अच्छी बुरी जो भी है उसके अनुसार ही जीवन चलेगा। उसके अलावा फिर आप कर्म करेंगे उसके अनुसार भी चलेगा। आपकी कुंडली में अंतरदशा महादशा क्या चल रही है उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और आपका लग्न क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ पर आप धनु राशि धनु लगन दोनों हैं तो आप फुल मैचिंग कर पाएंगे यहाँ पर। और अगर आपकी धनु लगन ही है, धनु राशि है, तो देखिए आपका लगन क्या है उसके अनुसार भी फर्क पड़ेगा आपके जीवन पर। तो जैसा मैंने कहा कि और धनु राशि वालों के स्वास्थ्य का मामला क्या रहता है, तो आपकी एनर्जी काफ़ी हाई स्तर पर रहती है, लेकिन काम का बोझ इतना ज़्यादा पड़ जाता है आपके ऊपर कि अक्सर सेहत उसके कारण बिगड़ जाती है, बर्डन पड़ जाता है, नसों की समस्या हो सकती है, थोड़ा स्ट्रेस की समस्या होती है, नींद ना आने की, या मतलब थोड़ा दिमागी तौर पर ज़्यादा प्रेशर की समस्या होती है आपके साथ। और आपकी कुंडली में अगर कहीं शनि के साथ चंद्रमा बैठ गए, आपके चंद्रमा के साथ कोई राहु केतु बैठ गए, तो ये समस्याएँ बढ़ जाएंगी। कुछ लोग इसमें धनु राशि के होंगे जो बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी उनके साथ, उनके ग्रह अच्छे होंगे, उनका चंद्रमा अच्छा होगा। या चंद्रमा गड़बड़ है तो आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करके उसके उपाय करके उसको मजबूत कर लिया है, तो धन आगमन के मामले में या मानसिक तौर पर आप बहुत सबल मजबूत बने रहेंगे। तो देखिए अभी चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं गुरु की तरफ। तो आपकी कुंडली में धनु राशि की जो कुंडली है उसका जो सप्तम भाव है, तो 15 मई से 15 जून 2026 में ग्रह गोचर व्यवस्था क्या है उसके अनुसार आपका कैरियर और फाइनेंस और हेल्थ। तो गुरु बृहस्पति जो है आपके सप्तम भाव यानी मिथुन राशि में विराजमान है। तो गुरु आपके 7वें भाव में पिछले 1 साल से गोचर कर रहे हैं।
और इस 1 महीने में ये उनका अंतिम पड़ाव है। 2 जून से वो आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव आपके पारिवारिक जीवन का है, आपके बिजनेस का है, व्यवसाय का है, पार्टनरशिप का है। तो इस 1 महीना जो आपको मैंने डेट बताई कि 15 मई से 15 जून तक गुरु आपके संबंधों और साझेदारी, कोई भी पार्टनरशिप है, उसको मजबूती देने वाले हैं। तो उनकी सीधी दृष्टि आपके लग्न पर है, तो आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। पिछले 25 मई से लेके अभी तक का मतलब लगभग 12 महीने तो गुरु एक स्थान पर रहते हैं, फिर अपना स्थान परिवर्तन करते हैं। तो उसमें आपके अंदर ये सुधार दिखाई देगा। और गुरु ने धीरे धीरे करके कुछ चीज़ों में रिकवरी भी की होगी। 7.5 में या उसमें आप परेशान हुए, फिर अभी आपकी ढैया चल रही है। तो ढैया से जो नुकसान होने वाले हैं उससे गुरु थोड़ा थोड़ा बचाते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगी, गुरु का कोई स्टोन अगर आपने पहना है तो बहुत बेहतर है। और गुरु का अगर आपने सिट्रिन धारण किया है, कोई ब्रेसलेट वगैरह पहना है तो भी बहुत अच्छा है आपके लिए। आप केसर का तिलक लगाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्रनाम का आप खुद जाप कर सकें या आप मोबाइल में लगा कर रख दें, श्रवण करते रहें, सुनते रहें, तो भी आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अपने गुरुदेव को मजबूत करें। केले के पेड़ में चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपको। तो अपने गुरु को जितना मजबूत करेंगे उतना स्थिति आपके जीवन में बेहतर होगी। शनि और राहु का ट्रांजिट क्या है? तो चतुर्थ भाव में, यानी मीन राशि में शनि और राहु एक साथ हैं। तो देखिए, चतुर्थ भाव आपका सुख का भाव है। ये भी काम काज, प्रॉपर्टी, पैसे को दिखाता है। तो शनि की ढैया चल रही है और राहु के साथ युति पितृदोष या शापित दोष ऐसी स्थिति बना रहा है। तो घर में अशांति, आपके मदर की हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम, उठापटक समस्याएं, धन प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, जैसा बहुत जगह बताया जा रहा है। नहीं, धनु राशि का इतना अच्छा हो गया है कि अभी आप एकदम बड़े बड़े गाड़ियाँ खरीद लेंगे, आप घर खरीद लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो ट्रांजिट है उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगी कि आएंगी चीज़ें, लेकिन उतना नहीं जितना अभी वीडियोज़ में बताया जा रहा है कि स्थिति ऐसी ऐसी हो जाएगी। एकदम इतना सुधार नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बुरे योग बने हुए हैं। तो पितृदोष से तो घर में वैसे भी अशांति रहती है। ठीक है, पारिवारिक जीवन के साथ साथ आपका कामकाज में भी नुकसान होता है। ठीक है, राहु देखिए क्या करते हैं। राहु जब यहाँ बैठे हैं, अगर ये सिंगल अकेले होते तो ये आपको तब धन, प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें भी देते। तो शनि राहु कोई बहुत शत्रु नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दुष्प्रभाव पड़ जाता है। तो राहु ऐसा भी नहीं करेंगे कि बिल्कुल आपको कुछ लाके ही नहीं देंगे। ठीक है, होगा कुछ चीज़ें, लेकिन रुकावटों के साथ होगा। तो थोड़ी अशांति भी जीवन में बनी रहेगी। केतु आपके 10वें भाव में विराजमान है, कन्या राशि में। तो 10वां भाव यानी कर्म भाव में केतु आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक परफेक्ट बनाने के लिए समय पर चल रहे हैं। आपका दिमाग बहुत चलेगा, आप सोचेंगे ये सीख लें, वो सीख लें, अपने आप आपको आना शुरू हो जाएगा। आप अपने काम में एकदम डूबे रहेंगे। बुध और शुक्र का परिवर्तन क्या है? तो 23 मई तक बुध 6ठे भाव में रहेंगे। तो आपको थोड़ा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की ज़रूरत है। काम काज का प्लेस हो, चाहे आपका पर्सनल जीवन हो। 24 मई से बुध 7वें भाव में गुरु के साथ आ जाएंगे, जिससे आपकी व्यापारिक वृद्धि होगी। ठीक है, ये जो 24 मई अभी है। ठीक है, तो यहाँ पर बुध जो ट्रांजिट करेंगे तो उससे अभी जो समस्याएं आ रही थी, कुछ चीज़ें रुकी थी, तो उसमें ग्रोथ हो सकती है। 31 मई से शुक्र भी 7वें भाव में आएंगे। जून का पहला जो स्टार्टिंग होती है वो धन, लग्जरी, पैसा, कुछ शानदार चीज़ें आपके जीवन में आ सकती हैं। कैरियर और धन का चलिए देखते हैं। तो कैरियर और मनी कैसा रहेगा? तो केतु 10वें भाव में होने के कारण आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का श्रेय दूसरे ले जा रहे हैं। परिश्रम आपने किया, आपने किसी को ज्ञान दे दिया, राय दे दी, उनके काम बन गए, आपके नहीं हो रहे। लेकिन घबराइए नहीं बिल्कुल भी। जून की शुरुआत में जब बुध और शुक्र आपके 7वें भाव में गुरु के साथ युति करेंगे तो आपके कैरियर में एक बड़ा उछाल यानी जंप आएगा। कुछ अच्छा बड़ा बेहतर होगा। यदि आप सोशल मीडिया या कोई किसी से मेल जोल वाला, वाणी वाला कार्य करते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अचानक लाभ देखने को मिल सकता है। धन के मामले में 15 मई से 30 मई तक खर्चों पर थोड़ा सा आपको कंजूसी करके चलना है, लगाम लगा के चलना है। प्रॉपर्टी या घर के काम में कोई पैसा फंसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन 1 जून से 15 जून के बीच धन लाभ के मजबूत योग दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से आप वेट कर रहे थे, कहीं अटका हुआ पैसा था, कोई काम बनने में लगा हुआ था, तो पैसा आपके पास आ सकता है, वो काम आपका बन सकता है। ठीक है, तो हेल्थ की तरफ चलते तो शनि और राहु का 4थे भाव में होना आपके मन को बड़ा बेचैन रख सकता है, क्योंकि ये चौथा हाउस क्या होता है? यानी चंद्रमा।
आप सोच रहे होंगे मन का क्या रिलेशन यहाँ पर, यहाँ तो शनि और राहु बैठे हैं, तो हमें मन की बात बार बार क्यों कर रही हूँ। लेकिन चौथा हाउस आपकी मदर का होता है, आपने जहाँ पर जन्म लिया उस स्थान का होता है। तो आपको मानसिक तौर पर अगर वह राहु बैठेंगे तो बहुत विचलित करेंगे, शनि चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो विष दोष बनाते हैं, जबरदस्ती की टेंशन देना, जबरदस्ती लगातार आप सोचते रहेंगे, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, नींद ना आना, सीने में भारीपन होना, गैस बनना, अनिद्रा, नींद नहीं पड़ रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो इस समय ध्यान रखना है कि आपको बाहर के खाने पीने में भी थोड़ा बचकर चलना है। सुबह को थोड़ा जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, शनिदेव का थोड़ा उपाय करिए, शनिवार को दिया जलाइए पीपल के नीचे, शनिदेव का मंत्र का उच्चारण कीजिए, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ठीक है, तो ये आपको करना है यहाँ पर। और एक बात कहूँगी कि आपको ना अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखना है। कोई भी बहुत इम्पॉर्टेंट कोई पेपर है ना, तो उस पर सिग्नेचर करने से पहले आपको उसको कई बार पढ़ना है, अपने लीगल एडवाइज़र को पढ़वा लीजिए, सारी एक एक बारीक बातों को पहले समझ लीजिए, तभी कुछ सिग्नेचर करिए। जल्दबाजी में आपको धनु राशि या धनु लग्न वालों कोई सिग्नेचर नहीं करना है। अपनी व्यावसायिक योजनाएं जो हैं, जो आप प्लान कर रहे हैं, वो किसी को भी साझा ना करें, घर परिवार कहीं पर भी एकदम प्लानिंग कर लें, कर डालें, लाभ हो जाए तो किसी को खुद ही पता चली जाएगा, बात नहीं रुकती नहीं है। लेकिन आपको अपने मुँह से किसी को शेयर नहीं करना है। तो गुरु के लिए आप गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का, जैसे मैंने कहा, पाठ कर सकते हैं, चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। शनि राहु की शांति के लिए शनिवार को काले कुत्ते को तेल लगी थोड़ी रोटी खिला दें, सरसों का तेल हल्का हल्का लगा दें। घर का जो मेन गेट पर है वहाँ पर भी राइट साइड में सरसों के तेल का दीपक जलाइए प्रतिदिन। ठीक है, और वहाँ पर आप आवाहन कीजिए कि लक्ष्मी जी विष्णु जी के साथ हमारे घर में प्रवेश करें। एक लक्ष्मी मंत्र मैं हमेशा बताती हूँ, एक बार आपको फिर से बता दूंगी। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद महाम श्रीम ह्रीम श्रीम माता महालक्ष्मी नमः। और देखिए केतु के लिए क्या करना है आपको, भगवान गणेश जी को हरी जो घास होती है, दूर्वा होती है, वो आप अगर प्रतिदिन चढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो धनु राशि वालों, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उस पर आपको ध्यान देकर चलना है। जैसा मैंने कहा कि 14 मई 2025 से मिथुन राशि में आ गए थे गुरु, 7वें भाव में बैठे थे, तो ये अंतिम चरण है। अभी ये आपके अष्टम भाव में जाने वाले हैं, तो अष्टम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि ट्रांजिट क्या होगा। शनि का भी ट्रांजिट होगा, केतु का भी होगा, गुरु और शुक्र का भी होगा। तो इस समय में आपको ये ध्यान देकर चलना है कि क्या क्या मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। और गुरु की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है, तो ये लाभ का भाव है, तो रेगुलर इनकम कुछ ना कुछ आपके जीवन में बननी शुरू हो जाएगी। शनि और राहु चौथे भाव में क्या, आपके घर की मरम्मत या पुराने वाहन पर अचानक खर्चा करवा सकते हैं। क्या हो सकता है, कोई सेकंड हैंड गाड़ी ले लें, या कोई आपके घर में कार है उसमें कुछ पैसा लगाना है, कोई गाड़ी है उसमें आप मरम्मत करवाने लग जाएं। तो थोड़ी सावधानी रखनी है इन सारी बातों में, एकदम से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है, तो ये है कि हो सकता है कि रेनोवेशन करवाने लग जाएं आप अपने घर में। 23 मई तक शेयर मार्केट या किसी भी रिस्की फील्ड में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। 1 जून के बाद आप गोल्ड या कोई भी फील्ड है, किसी भी स्टेटस पर वहाँ पर निवेश कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप मत करिए। और थोड़ा मानसिक सेहत के लिए ये जो महीना है वो इतना सही नहीं दिखाई दे रहा है। शनि राहु की युति आपको बेचैनी और मतलब बहुत भारीपन दे सकती है। तो जैसा मैंने कहा था ऊपर, खाने पीने में ध्यान रखिए, मीठा खाने से वजन बढ़ सकता है या शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में। शनिवार को शाम को जैसा मैंने कहा पीपल के नीचे दिया जलाएं। गुरु 7वें भाव में देखिए एक अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए आपको गुरु या जो आपके घर में बड़े हों, गुरु तुल्य हों, पिता के तुल्य हों, उनका चरण स्पर्श करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं, गणेश जी को बेसन का लड्डू चढ़ाएं। 15 मई से 15 जून के बीच किसी को भी बड़ा कर्जा या लोन बिल्कुल भी ना दें, वरना ये पैसा आपके पास वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको ये कहना चाहूँगी कि आप ये जो उपाय बताए हैं उसका ध्यान रखिए, मानसिक स्थिति का ध्यान रखिए। घर में जैसा मैंने कहा था घरेलू कलह, माहौल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो शनिदेव यहाँ पर आपको सीख दे रहे हैं। कैरियर और घर दोनों के मामले में आपको बहुत बैलेंस करके चलना है। ठीक है,
तो अभी ध्यान रखिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ उपाय के साथ मैंने बताया है कि ये समय कैसा जाएगा, ये 1 महीना आपका। और मैं टैरोट रीडिंग के हिसाब से भी शाम तक वीडियो डालूंगी, वो भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, बहुत लंबा नहीं बनाया है, एक शॉर्ट में आपको जानकारियाँ दी हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और जिन लोगों ने लव रीडिंग नहीं देखी है वो भी जाकर देख सकते हैं। और भी जानकारियों की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, बृहस्पति देवता की जय हो, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।